बच्चों, आज आपका हमारे इस YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर वे में फिर स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ यूज़ ऑफ द आर्टिकल का प्रयोग, जिसकी सीरीज़ नंबर 4 है, यानी क्लास नंबर 4 है। तो इसके पहले 3 सीरीज़ में जो मैंने आपको बताया कि हम आर्टिकल द का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, तो आज हम बताएंगे आपको। ये हमारी लास्ट क्लास है आर्टिकल द की। तो आपने देखा होगा इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून, ये ऐसे 3 शब्द हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो समझने की है कि इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून के पहले यदि लास्ट, नेक्स्ट और एवरी दिया है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ये आपको समझ लेना चाहिए। तो इसका हम ये कह सकते हैं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। इसका मतलब यहाँ पर हमने एक, ये देखिए, इन द मॉर्निंग, इसमें हमने द का प्रयोग किया, क्योंकि जैसा कि हमने बताया इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, बशर्ते कि इनके पहले लास्ट, नेक्स्ट और एवरी ना दिया गया हो। तो अब इस प्रकार हम नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में डिग्री। आपने डिग्री के बारे में तो पढ़ा ही होगा। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे स्मॉल, स्मॉल माने छोटा, स्मॉलर उससे भी छोटा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, ये होती है पॉजिटिव डिग्री। और स्मॉलर ये कंपैरेटिव डिग्री है और स्मॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। हम ये बताएंगे आपको कि जब कभी भी हम द का प्रयोग कंपैरेटिव में करते हैं तो उसके बाद में देन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने आपको बताया कि ये स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, बिना देन के, यदि इसके आगे देन प्रयोग हुआ है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। और जैसे सी इज द वाइजर ऑफ द टू, वह 2 में से वाइजर है, मतलब योग्य है। यहाँ 1 की तुलना हमने 2 से की है, इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमने द प्रयोग कर लिया। यदि सी इज वाइजर देन हर मदर होता तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम कहें कि सी इज वाइजर देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से वाइजर है, योग्य है, तेज है। तो यहाँ पर देखिए हमने वाइजर के पहले द का प्रयोग नहीं किया है और ना होगा। कहाँ होगा? जब द का प्रयोग जिस वाक्य में नहीं होगा उसमें हम वाइजर यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। बच्चों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक आता है, 2 शब्द होते हैं, एक ऑल होता है, एक बोथ होता है। ऑल एंड बोथ के बाद हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? ऐसे ऑल द बॉयज़ वर मेकिंग अ नॉइज़, सभी बच्चे शोरगुल कर रहे थे।
ऑल के बाद दा का प्रयोग होता है। जहाँ पर भी ऑल का प्रयोग होगा तो ऑल के बाद आर्टिकल दा का प्रयोग अवश्य होगा, जैसा कि ये बताया है, ऑल द बॉयज़ वर मेकिंग ए नॉइस। इसके बाद बोथ द गर्ल्स, हमने कहा पहला शब्द था ऑल, दूसरा शब्द था बोथ, मतलब ऑल और बोथ के बाद द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये देखिए, बोथ द गर्ल्स वर प्रेटी, दोनों लड़कियां सुंदर थीं। बोथ द गर्ल्स, बोथ द गर्ल्स, ऑल द बॉयज़, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ऑल द गर्ल्स वर प्रेटी, बोथ द गर्ल्स आर प्रेटी इत्यादि। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल और बोथ जहाँ पर उपयोग होगा वहाँ पर बोथ के बाद दा का प्रयोग होगा और ऑल के बाद दा का प्रयोग होगा। ये आपको समझ लेना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, दो शब्द और हैं, होल और सेम। होल और सेम ऐसे दो शब्द हैं, इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें द होल मार्केट वॉज क्लोज्ड, द होल मार्केट वॉज क्लोज्ड, पूरा बाजार बंद था, पूरा बाजार बंद था। और इसके बाद सेम आता है, सेम से पहले द सेम। तो जैसे हम कहें कि दिस इज द सेम गर्ल, दिस इज द सेम गर्ल हु केम यस्टरडे, यह वही लड़की है जो कल आई थी। तो यहाँ पर दिस इज द सेम, ठीक वही गर्ल, वही लड़की। और इस प्रकार द होल मार्केट वाज क्लोज्ड। अब देखना ये है कि होल के पहले द आता है, सेम के पहले द आता है और ऑल के बाद द आएगा, बोथ के बाद द आएगा, जैसा कि आपने देखा। और बच्चों, ये आज की जो भी आर्टिकल द का यूज़ वाली क्लासेस थी आज ख़त्म हो रही है और आने वाले वीडियो में हम आपको ग्रामर के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और हम आपको एक बात और बता दें बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो हम डाल रहे हैं, इन वीडियो में लगातार चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि ग्रामर का कोई टॉपिक ना छूटे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लगातार हमारे इन वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपकी कंप्लीट ग्रामर हो सके और आप अच्छे से ग्रामर के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकें और अच्छी नॉलेज हासिल कर सकें। तो बच्चों, यदि मेरा आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर वे को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।